हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ पेरिस की मॉर्फोलॉजी क्लास 9 2021 अकॉर्डिंग टू एलएफ। ठीक है, एलएफ के अकॉर्डिंग, इनके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके पास बचे 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 1 से और दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट आएगा या तो चैप्टर नंबर 5 से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 3 आ सकेगा। इसमें भी क्या है, कन्फर्मेशन नहीं है। और बी पार्ट जो है वो पक्का कन्फर्म है 7 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये ए पार्ट जो है इसका चैप्टर नंबर 8 से आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमने बात की है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 आएगा। तो चैप्टर 1 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो डिवीजन ऑफ ब्रांचेज एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी ये आपने करना है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर से माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ईआर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूक्लियस है और प्लास्टिड है और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो ये आपने लाजमी करने हैं। बाकी आप जो हैं जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं उनको शॉर्टली प्रिपेयर करोगे तो फंक्शन और स्ट्रक्चर उनका आराम से लॉन्ग में भी लिख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमने बात किया है इसमें से पहला पार्ट या तो 3 से आएगा या फिर 5 से आएगा। अगर 3 से आया तो आपने कौन से टॉपिक करने हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका लॉन्ग में अटैम्प्ट हो जाएगा। और आपने लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट याद करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में से रूल्स याद करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर नंबर 3 से आए तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर चैप्टर नंबर 5 में से आए तो ये अपने होल चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके सारे इंपॉर्टेंट, माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, इसके फेजेस है, मियोसिस के फेजेस हैं, वो किसी का भी पूछ सकता है। या मियोसिस के फेजेस लिखो या माइटोसिस के फेजेस लिखो, लेकिन ज़्यादातर तो आता है ना वो सिग्निफिकेंस आती है, वो माइटोसिस की और मियोसिस की दोनों सिग्निफिकेंस आपने कर लेनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में से 2 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें या तो वो लाइट का पूछेगा या डार्क का पूछेगा, तो ये आपने दोनों प्रिपेयर करने हैं। और रिस्पायरेशन में एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या है। तो ये 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें इंक्लूड है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो 8 में से आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड इंक्लूड है, जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन है। तो वो आप शॉर्ट के लिए याद करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, लॉन्ग में अटैम्प्ट हो जाएगा। विटामिन्स का इस बार जो है वो टेबल इंक्लूड है, सिर्फ टेबल आपने याद कर लेना है। और डाइटरी फाइबर आपने देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपने सारी करनी है, ओरल कैविटी से लेके इंटेस्टाइन तक। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन तक ये सारी करनी है। इसमें से कोई भी वो पूछ सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ लीवर। तो चैप्टर नंबर 9 में से इंपॉर्टेंट है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसमें कोहेरेंट टेंशन थ्योरी और प्रेशर फ्लो थ्योरी ये दोनों आ जाती हैं। ठीक है, फूड एंड वाटर में। इसके बाद ह्यूमन हार्ट आपने करना है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हार्ट बीट क्या है जी, ब्लड वेसल के कंपैरिजन इस बार आपके पास वो टेबल सा बना हुआ है छोटा सा, वो इंक्लूड है। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में से आपने एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया एक चैप्टर नंबर 6 इंजाइम वाला। तो उसमें से आपने करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।